गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का जो शुरुआती टॉपिक है सेल एंड इंट्रोडक्शन कोशिका एक परिचय, इसके अंतर्गत कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किस प्रकार हुई, कोशिका को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, केंद्रकीय संगठन के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं तथा कोशिका सिद्धांत क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके क्या अपवाद हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी करेंगे। तो माई सेल्फ महेंद्र सिंह लोथा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। तो सर्वप्रथम कोशिका क्या होती है इसको अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो सेल को अगर परिभाषित किया जाए, कोशिका को डिफाइन किया जाए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की या सजीवों की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है वह कोशिका है। अब इसमें मुख्य रूप से जैसे दो शब्द हैं, एक तो संरचनात्मक इकाई और दूसरी क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। तो इनका मतलब अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे सबसे पहले बात की जाए संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट से मतलब ये है कि जितने भी सजीव हैं, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जिस प्रकार से एक जो दीवार होती है वो ईंटों से मिलकर के बनी होती है, उसी प्रकार से जो सजीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अर्थात सजीवों की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। उसी प्रकार से दैट द फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई। तो क्रियात्मक इकाई से तात्पर्य है कि जितनी भी जैविक क्रिया है या उपापचय क्रिया है, उसकी जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो इस प्रकार से सजीवों की या जीवन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जो संरचना है, वो क्या है, कोशिका है। अब कोशिका की खोज से संबंध में कुछ चीज़ें देखें अपन कि कोशिका का इतिहास जिसकी बात करें कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। तो कोशिका की जो खोज है उसमें जो प्रमुख जो नाम है वो रॉबर्ट हुक, जो साइंटिस्ट है, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो कि लंदन रॉयल सोसाइटी के प्रबंधक थे। उन्होंने एक अत्यंत सरल प्रकार का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसके द्वारा कॉर्क के टुकड़े की जो छाल होती है उसके मतलब पतले पतले सेक्शन काट कर अध्ययन किया और ये बताया कि ये जो कॉर्क है वो अनेक सूक्ष्म कक्षों या चैम्बर से मिलकर के बना होता है। चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक इस प्रकार से जैसे जो आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता हो देखा हो, तो उस छत्ते में जिस प्रकार से चैम्बर्स दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस कॉर्क के टुकड़े के जो सेक्शन थे उसमें उन्होंने दिखाई दिए। इन कक्षों को ही, इन चैम्बर्स को ही उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो इस प्रकार से जो सेल जो वर्ड है या जिसको कोशिका कह रहे हैं अपन हिंदी में, इसका जो सर्वप्रथम उपयोग है वो रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया और इन्होंने अपने जो इस कार्य का जो विवरण दिया है वो उन्होंने अपनी जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया उसमें दिया है। इसके अलावा और जैसे आगे इसकी खोज के संदर्भ में बात करें तो जैसे एक डच वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक,
जिसको क्या है आप लोगों ने सुना होगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने 1674 में एक बहुत साधारण लेंस बनाया और उसके द्वारा मतलब कई प्रकार की, जैसे प्रोटोजोअन्स है, बैक्टीरिया है, स्पर्म्स है, आरबीसी हैं, इनकी क्या स्टडी की थी। इसी प्रकार इसमें आगे जो है विभिन्न प्रकार की, जैसे पूरी जो अपन देखें कि जो सेल्स की जो स्टडी है, वो जो सेल्स की स्टडी क्या है कि जो बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच है जिसको क्या है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर क्या है पूरी सेल्स और उसके जो सेल ऑर्गेनल्स है, उसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन है, उसकी क्या स्टडी की जाती है। नेक्स्ट जो है उसमें अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकाओं के प्रकार केंद्रकीय संगठन के आधार पर। तो केंद्रकीय संगठन के आधार पर जो कोशिका हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखें तो इसमें 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है प्रोकैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स सीधी सी बात है कि इन कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो कैसा होता है आदिम स्थिति में होता है, प्रिमिटिव कंडीशन में होता है। प्रिमिटिव कंडीशन से मतलब ये है कि ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। इस प्रकार के न्यूक्लियस में न तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न ही न्यूक्लियोलस पाई जाती है। इसके साथ साथ इन सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिका कला से जो आबद्ध कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिका कला से आबद्ध जितने भी कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो कोशिका होती है काफ़ी आदिम प्रकार की होती हैं। और ये जो है, जैसे आप लोगों ने आर.एच. विट्टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें जो फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा, तो मोनेरा जो है उसके अंदर जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो जिसमें जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये ऐसे जीव हैं जिनकी जो सेल्स का जो टाइप्स होगा वो कैसा होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे इसमें। इन अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में देखें तो इसमें 2 वर्ड हैं, वही यू प्लस कैरियन। यू का मीन्स होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, कैरियन मीन्स वही न्यूक्लियस। मीन्स इन कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित केंद्रक से मतलब ये है कि ऐसा केंद्रक जिसके ऊपर एक निश्चित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रका पाई जाती है। और ऐसी कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका कला से आबद्ध जो कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या दूसरे हैं, वो कोशिकांग क्या है पाए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो सेल्स हैं, तो जैसे अपन वही आर.एच. विट्टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखें तो पहला किंगडम मोनेरा को छोड़ करके और जितने भी किंगडम्स हैं, चाहे प्रोटिस्टा हो या फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो सेल्स कैसी होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। या दूसरे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को छोड़ करके जितनी भी सेल्स हैं वो क्या है यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इन सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्टडी है वो हम आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर केवल इनके जनरल इनके टाइप्स के बारे में बात करनी थी और इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो मेन जो डिफरेंस है वो किसके आधार पर है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर है, केंद्रकीय संगठन के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट जो देखें सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, जो प्रपोज किया है, इसको प्रपोज किया है वो मैथ्यू साइंटिस्ट है इसमें,
एक जो है मैथियास जैकब स्लाइडर, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में, तथा दूसरे जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थियोडर स्वान, और ये जो है जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कुछ जो पॉइंट्स हैं इस सिद्धांत के, कुछ बिंदु हैं जिनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे जो है कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स, मतलब कहने का ये है कि जितने भी सजीव हैं उनका जो शरीर है वो या तो एक कोशिका का बना हुआ है, एक कोशिका से बना हुआ है तो दैट इज़ द यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है, मतलब मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स है, जो कोशिका है, दैट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सजीवों की क्या है, संरचनात्मक इकाई है, जिसको अपन ने शुरुआत में जहाँ पर कोशिका की परिभाषा देखी थी, कोशिका को डिफाइन किया था, तो उसमें भी ये बेसिक जो पॉइंट था कि जो सेल होती है वो क्या होती है, दैट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें भी यही चीज़ है कि कोशिका जो है, चाहे वो एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, उसकी क्या संरचनात्मक इकाई है। दूसरे पॉइंट्स की बात करें कि सेल्स ऑफ बॉडी एक्ट एज यूनिट्स ऑफ वाइटल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये जो सीधी सी बात है कि जो सेल्स हैं वो बॉडी के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जैविक क्रिया है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उसकी क्या है, यूनिट है। मतलब जैसे जो डेफिनेशन में अपन ने दो चीज़ देखी थी कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वही चीज़ है इसमें कि सेल्स एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरे जो पॉइंट की बात करें तो सेल्स जो है वो क्या है, दैट द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट जो बात करें, जैसे बेसिकली सेल्स आर सिमिलर, मतलब एक आधारभूत रूप से देखा जाए तो सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो समान होती हैं। समान से मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें प्रोटोप्लाज्म का अंश होगा, इसके अलावा उसमें एक न्यूक्लियस होगा। अब वो अलग चीज़ है कि अगर मान लो प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, प्रिमिटिव कंडीशन में होगा, और अगर मान लो यूकैरियोटिक सेल्स है तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है। इसके अलावा सेल्स को कवर करती हुई क्या होगी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। हालांकि इसमें सेल्स मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, लेकिन वो जैसे प्लांट सेल्स हैं उसमें क्या सेल वॉल के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन वो एनिमल सेल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेल्स की क्या होती है, सिमिलर होती है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसी चीज़ है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और इनके जो फंक्शंस भी होते हैं वो भी लगभग सिमिलर होते हैं। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जब अपन डिफरेंस की बात करेंगे तो उनमें क्या है, फंक्शंस में असमानताएं देखने में भी मिलती हैं। नेक्स्ट जो बात करें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको क्या रडोल्फ विर्चोव ने सेपरेटली 1855 में दिया था, जिसमें न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाई सेल डिवीजन, जिसमें ये बताया कि जो नई जो कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाएं जो है वो पूर्व में विद्यमान कोशिकाओं से ही विभाजन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से सेल्स जो हैं लगातार डिवाइड होती जाती हैं, विभाजित होती जाती हैं, और नई नई कोशिकाओं को क्या उत्पन्न करती रहती हैं। इसके बाद सेल थ्योरी के नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो सेल्स आल्सो एक्ट एज हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ बॉडी। जो कोशिका है वो शरीर की आनुवंशिक इकाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि इन्हीं में आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट रहता है, जो कोशिका की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या उसकी जो फंक्शन की जो सूचना होती है उसमें समाहित रहती हैं।
और ये जो इन्फॉर्मेशंस है वो एक जाति से दूसरे जाति में क्या होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो सेल्स होती हैं दैट इज़ आल्सो एक्ट एज हेरिडिटरी यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब कोशिका जो है वो आनुवंशिक इकाई की तरह भी कार्य करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन देखें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी, कि कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या है, कोशिका सिद्धांत का सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसमें जो है कि जैसे बायोलॉजी के क्षेत्र में जो है कोशिका सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना एवं रासायनिक संगठन में जो एकरूपता पाई जाती है उसको स्पष्ट करता है। इसके अलावा जैसे प्रत्येक जीव में होने वाली जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, वो कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती हैं, या कोशिकाओं की जो अन्योन्य जो क्रिया है, इंटरेक्शंस है, उसका परिणाम होती हैं। इसके अलावा जैसे नई जो कोशिकाएं जो है वो उत्पन्न होती हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो पूर्व में विद्यमान कोशिकाएं हैं, उनके ही डिवीजन से क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं, बनती हैं। इस प्रकार जीवन आरंभ होने से मतलब आज तक जो कोशिका है वो पीढ़ियों का एक अटूट क्रमबद्ध क्या श्रृंखला प्रत्येक सजीव में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जैसे हेरिडिटरी है, इवोल्यूशन है, डिजीज़ है, डेथ है, ऐसी जो क्रिया है इनका आधार भी कोशिकाएं हैं, जो कि कोशिका सिद्धांत की क्या करती हैं, पुष्टि करती हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कोलिकर जो हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये माना है कि कोशिका सिद्धांत को भ्रूणकी से, एम्ब्रियोलॉजी से जोड़ करके यह बताया कि एक जीव की उत्पत्ति दो जनन कोशिकाओं अर्थात जैसे ओवम और स्पर्म में उनके फ्यूजन से क्या होती है, जिसमें ओवम और जो स्पर्म है वो आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और उस जाइगोट में लगातार डिविजन्स होते हैं और उसका डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या है न्यू जो संतति जो जीव है उसका क्या होगा, विकास होगा। तो इस प्रकार से ये कोशिका सिद्धांत के क्या है, महत्व है। नेक्स्ट जो है इसमें देखें अपन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है और अधिकांश जीवों पर ये समानता से लागू होता है, परंतु कुछ न्यू जो रिसर्च है, न्यू जो खोज हुई है, उस पर कोशिका सिद्धांत जो है पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिकीय नहीं होते। मतलब कोशिकीय से मतलब यह है कि जैसे जिनको अपन एक कोशिकीय जीव कह रहे हैं, ठीक है, उन एक कोशिकीय जीव में जो सिंगल सेल होती है वो जस्ट लाइक एक्ट एज बॉडी, मतलब बॉडी की तरह कार्य करती है, मतलब बॉडी के पूरे फंक्शन प्ले करती है। तो ऐसी स्थिति में उसको एक कोशिकीय की बजाय अकोशिकीय जीव कहना क्या है, ज़्यादा उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है। और ऐसी स्थिति में जैसे जो मतलब आप अकोशिकीय जैसे प्रोटोजोअन्स हैं एवं जैसे अन्य कोशिका हैं, या फिर कुछ ऐसी जो कोशिका होती हैं जैसे अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ी, तो उनके अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियस ही नहीं होता। या फिर जैसे वायरस की बात करें तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एसेलुलर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो सेल थ्योरी है ये इसको एक्सप्लेन करने में क्या है, फेलियर है। तो ये जो है कोशिका सिद्धांत के मतलब क्या है, अपवाद है, जिसमें प्रोटोजोअन्स है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसके अलावा जैसे वायरस हैं। तो दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के क्या है, अपवाद हैं। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे देखेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। थैंक्स।